हेलो दोस्तों, क्यूरियस सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं रेलवे ग्रुप डी के लिए और एसएससी जीडी के लिए जीके का क्वेश्चन करा रहा हूं। और आप लोग बताइए कि कैसा क्लास लगा, लास्ट में जरूर कमेंट करें। पहला क्वेश्चन कैसा बताइए आप सभी लोग। वेदांतम सत्यनारायण शर्मा किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जाने जाते हैं? कुचिपुड़ी, कथकली, कथक, मोहिनीअट्टम। किसके लिए जाने जाते हैं? कुचिपुड़ी के लिए। ठीक है, अगला बताइए। डैश एक प्रकार का मुखौटा नृत्य है जो खूंखार मार्शल मूव्स के माध्यम से उड़ीसा की लोकप्रिय पौराणिक कहानियों की व्याख्या करता है। डंडा, जतरा, झूमर, पाइका, छऊ। कौन सा मुखौटा नृत्य इसमें है? छऊ। छऊ जो है मुखौटा नृत्य है। ठीक है, अगला बताइए। मार्च 2022 में भगवंत मान डैश के मुख्यमंत्री बने हैं? हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दिल्ली। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पंजाब का। ठीक है, अगला बताइए। सैयद अहमद खान ने 1857 में डैश में मोहम्मडम एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज की स्थापना की थी? कहाँ पे की थी? अलीगढ़, दिल्ली, लाहौर, कलकत्ता। अलीगढ़ में। ठीक है, अगला बताइए। फुटबॉल मैच की अवधि यानी नियमित समय कितनी में होती है? अवधि कितनी होती है? 90 मिनट, 60 मिनट, 70 मिनट, 80 मिनट। फुटबॉल मैच की अवधि कितनी होती है? 90 मिनट। ठीक है, अगला बताइए। मशरूम चट्टानों का निर्माण डैश के कारण होता है? हिमनदों के निक्षेपण से, बहते जल के अपर्दन से, समुद्री लहरों के निक्षेपण से, हवा के अपर्दन से। किसके कारण होता है मशरूम चट्टानों का निर्माण? हवा के अपर्दन से। ठीक है, अगला बताइए। निम्नलिखित में से किसे भारत के इतिहास सभ्यता इतिहास में नया पाषाण युग के रूप में भी जाना जाता है? नव पाषाण युग से किसे जाना जाता है? नव पाषाण, नियोलिथिक। ठीक है, नियोलिथिक। अगला बताइए। भारत में ब्रह्मपुत्रा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, पंजाब, असम। कहाँ पे करती है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अगला बताइए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु। किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश की। ठीक है, अगला बताइए। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किस मौलिक अधिकार को हटा दिया गया था? शिक्षा का अधिकार, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा, उपाधियों का उन्मूलन, संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण। किसे हटा दिया गया है? संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण। ठीक है, अगला बताइए। यदि भारत में किसी करदाता की वार्षिक कर योग्य आय 15 लाख से अधिक है तो उस पर कौन सा टैक्स स्लैब लागू होगा? 30%, 40%, 20% या 10%? कौन सा लागू होगा? 30%। ठीक है, अगला बताइए। दक्कन महोत्सव 5 दिनों तक आयोजित किया जाने वाला एक महोत्सव है जो दक्कन की संस्कृति को प्रतिबिंबित करता है। यह महोत्सव इनमें से किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक। किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से। ठीक है, अगला बताइए। निम्नलिखित में से किसे उनके भांगड़ा संगीत के कारण भांगड़ा का राजकुमार कहा जाता है? सुखबीर सिंह, अरिजीत सिंह, शान और दिलजीत दोसांझ। भांगड़ा का राजकुमार किसे कहा जाता है? सुखबीर सिंह को। ठीक है, अगला बताइए। आवृत्ति बीजी यानी एंजियोस्पर्म को बीज में मौजूद बीज पत्रों की संख्या के आधार पर डैश समूह में विभाजित किया जाता है? 3, 2, 5, 4। कितने समूह विभाजित किया जाता है? 2 समूह में। ठीक है, अगला बताइए। श्री हरिमंदिर साहिब पंजाब के किस शहर में स्थित है? बठिंडा, अमृतसर, कपूरथला, पटियाला। कहाँ पे स्थित है हरिमंदिर साहिब? अमृतसर में। ठीक है, अगला बताइए। भारत के संविधान के सर्वोच्च न्यायालय को कुछ याचिकाएं या याचिकाएं को रिट्स कहते हैं जारी करने की शक्ति दी है। संविधान में इन याचिकाओं यानी रिट्स के कितने प्रकार वर्णित है? 5, 4, 6, 2। कितने रिट्स हैं संविधान में? 5 रिट। ठीक है, अगला बताइए। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश वायसराय ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया था? लॉर्ड लिलिटन, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड इरविन। किसने किया था बंगाल का विभाजन 1905 में? कर्जन ने। ठीक है, अगला बताइए। भारत सरकार की प्रमुख योजना उजाला ने जनवरी 2022 में 7 वर्ष पूरे किए। इस योजना के तहत बिजली मंत्रालय ने डैश वितरित किए थे? एलईडी बल्ब, फ्लोरोसेंट लैंप, एयर कंडीशनर, बिजली के पंखे। क्या वितरित किए थे? एलईडी बल्ब को। ठीक है, अगला बताइए। पेलाग्रा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के चलते होता है? विटामिन B5, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B1। किसके कारण पेलाग्रा होता है? विटामिन B3 के कारण। ठीक है, अगला बताइए। भारत ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद
आईसीसी एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय विश्व कप किस वर्ष जीता था? 1992, 2011, 2007, 1483। कब जीता था? 1983, सॉरी 1983 है, 1983 में, ठीक है। अगला बताइए। अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल काल की राजस्व प्रणाली को डैश कहा जाता था? घरी, चराई, इक्ता, जब्त। क्या कहा जाता राजस्व प्रणाली को अकबर के शासनकाल में? जब्त कहलाता था, ठीक है। अगला बताइए। चाय की खेती किस प्रकार की कृषि प्रणाली का उदाहरण है? मिश्रित मिश्रित कृषि, रोपण कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि, स्थानांतरण कृषि। तो कौन सी कृषि प्रणाली का उदाहरण है? रोपण कृषि, ठीक है। अगला बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश है? ऑस्ट्रेलिया, मालदीव, ईरान, रूस। कौन है पड़ोसी देश इसमें? मालदीव, ठीक है। अगला बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक भारतीय लेखक R.K. नारायण द्वारा लिखी गई है? मालगुडी डेज, थिंक लाइन ए मार्क, द वाइट टाइगर, द शैडो लाइन्स। R.K. नारायण ने कौन सा लिखा पुस्तक? मालगुडी डेज, ठीक है। अगला बताइए। शासक का नाम साम्राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित है? महापद्म नंद मगध साम्राज्य की शासक था। अजात शत्रु मौर्य समाज का शासक था। तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित है? अजात शत्रु मौर्य समाज का शासक नहीं था, ठीक है। महापद्म नंद मगध साम्राज्य का शासक था, ठीक है। अगला बताइए। किस भारतीय ओलंपियन का संबंध गोल्फ से है? रवि कुमार दहिया, नीरज चोपड़ा, अभिनव बिंद्रा, अदिति अशोक। कौन सा भारतीय जो है गोल्फ से संबंधित है? अदिति अशोक, ठीक है। अगला बताइए। गुलबर्ग किला भारत के किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में, ठीक है। अगला बताइए। रानी रुद्रमा देवी भारत के किस वंश की थी? चोल, चालुक्य, काकतीय, चेर। किस वंश की थी रानी रुद्रमा देवी? काकतीय वंश की, ठीक है। अगला बताइए। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? दामोदर मौजे, केदारनाथ सिंह, अमिताभ घोष, कृष्णा सोबती। किसे दिया गया है? दामोदर मौजो को, ठीक है। अगला बताइए। 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद डैश का बंगाल का नवाब बना? मीर जाफर, मीर कासिम, मुर्शिद कुली खां, सिराजुद्दौला। कौन बना बंगाल का नवाब अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद? और आप लोग लाइक सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। और आपको क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। और ऊपर जो बॉक्स बनी है इनमें आप बॉक्स को टच करके आप पिछला क्लास देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है दोस्तों। और लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। बताइए कौन बंगाल का नवाब बना था? सिराजुद्दौला, ठीक है। मिलते हैं कल की क्लास में। आप लोग लाइक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।